पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातःस्मरणीय महापुरुषों को नमन करते हुए बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग इस अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद पर श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में इसके माध्यम से प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन सत्र में इसका हम लोग विचार कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पे तृतीय मुंडक का हम लोग विचार आरंभ किए हैं। तृतीय मुंडक में प्रथम खंड का द्वितीय मंत्र हम लोग आरंभ कर दिए थे। तो प्रथम मंत्र में आया कि दो सुंदर सुंदर पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष में सदा साथ में रहने वाले, समान संज्ञा वाले, एक साथ में ही आलिंगित होकर के साथ में ही रह रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक जो है जीवात्मा स्वादु पिप्पल मधुर फल का भोग करता है और अनशनन अन्यो अभिचा कसीति, और दूसरा जो है वह केवल देखते रहता है, भोग नहीं करता है, केवल देखते रहता है। इस तरह से यहाँ आया था। तो फिर दूसरे मंत्र में दिए कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश अस्य महिमानमिति वीतशोक। समान वृक्ष में, समान शरीर रूपी वृक्ष में, क्योंकि दोनों के लिए एक ही समान वृक्ष है, ईश्वर और जीव एक साक्षी भाव में है और एक लिप्त होकर के कर्म फलों का भोग कर रहे हैं। तो समान वृक्ष में पुरुष निमग्न होकर डूब गया है, उसी में डूब गया। तो अनीशया, अनीशा के द्वारा ईश्वर भाव की प्रतिपत्ति नहीं होना, यही अनीशा है। तो इससे जो है डूब करके, मोहित हो करके, नाना प्रकार के मोह को प्राप्त करके, नाना प्रकार की चिंताओं को प्राप्त करते हुए वह शोक सागर में डूब गया है। लेकिन जब जो है गुरु कृपा से, पुण्य कर्मों के संचय अभिव्यक्त जब होता है, ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, जब वह योग मार्ग को ग्रहण करता है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग मतलब ज्ञान मार्ग को में आता है, तब योगियों के द्वारा सेवित उस तत्व को, ज्ञान मार्गियों के द्वारा सेवित उस तत्व को अनुभव करता है और
ईश्वर की महिमा को, जीव से भिन्न जो ईश्वर है उसको अनुभव करता है, उसकी महिमा को, कि माया से उसी में ही पूरा विश्व दिख रहा है, वास्तव में वह निर्विशेष है, तो वीत शोक हो जाता है। तो बिल्कुल जो है जैसे दशम पुरुष वाला दृष्टांत देते हैं, दशमस्त्वमसि, 9 को गिनता है, अपने आप को नहीं गिनता। ऐसे संसार में सबकी गणना तो जीव कर रहा है, लेकिन अपने शुद्ध स्वरूप को भूल ही जाता है। तो जैसे दशम पुरुष को सबकी गणना किया और स्वयं को भूल गया, तो गुरु जो है बताने वाले बताते कि नहीं, दशम तुम ही हो। ऐसे ही जीव जब सबको भूल गए, अपने को भूल करके सबको गिनने लगा, तो गुरु कहते नहीं, वही ब्रह्म तुम हो। शरीर आदि को ही देख रहे हो, शुद्ध को नहीं देख रहे हो, जबकि तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। तो दशमस्त्वमसि इसी के समान यहाँ पे ये बोध करा देते हैं आचार्य। तो हम लोग 2-3 पंक्ति भाष्य की हो गई थी। भाष्य में दिखा दिए कि क्वदेव निमग्न हो गया, शरीर भाव में डूब गया, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, सुखी दुखी हूँ, इससे भिन्न नहीं हूँ, ऐसा मान करके जन्म लेता है, मरता है, संयुक्त होता है, विभुक्त होता है। देखिए स्थूल शरीर में वैसे तो बहुत से धर्म है, लेकिन जन्म मरण, हाँ, ये जो धर्म है ज़्यादा स्पष्ट दिखते हैं। जन्म मरण, वृद्धावस्था, ये सब धर्म जो है बहुत स्पष्ट दिखते हैं ज़्यादा, इसलिए जगह जगह जन्म मरण की ही बात। इसलिए जो श्रुति सार समुद्धरणम तोटकाचार्य जी ने लिखा है, उसमें भी आया है कि जब एक शिष्य गुरु के पास जा करके प्रार्थना करते हैं, तो यही कि मेरे जन्म मरण के युग की रूपी जल इस संसार सागर में भरा हुआ है। वहाँ एक श्लोक आया है, जरा वो बताता हूँ। भगवन्नुदधौ मृति जन्म जले सुख दुःख जसे पतितं व्यथितं कृपया शरणागतमुद्धर मां मनुषाद्यमुपसन्नमनन्य गतिम्। इस तरह से श्लोक आया है। भगवान उदधौ मृति जन्म जले, हे भगवान, हे कृपा सिंधो, हे करुणा सिंधु। भगवान या उदधि मतलब संसार समुद्र। इस संसार समुद्र में कौन सा जल भरा हुआ? मृति जन्म जले, जन्म मरण रूपी जल इसमें भरा हुआ है। और जैसे संसार समुद्र में बड़े जो है भयानक जंतु होते हैं, मकर आदि, ये सब जो है भरे रहते हैं। इस संसार समुद्र में कौन सा जल भरा हुआ है? तो बता रहे सुख दुख झसे, सुख और दुख रूपी झस है, ग्राह है, मकर है। तो ऐसे मैं संसार समुद्र में पतित हो गया हूँ और व्यथित हो रहा हूँ। ये कृपया शरणागतमुद्धर मां मनुषाद्यमुपसन्न मनुषाद्युपसन्नमनन्य गतिम्। कृपया शरणागतमुद्धर मां, कृपा करके इस शरणागत का उद्धार करिए। मैं आपके समीप में आया हूँ, दूसरा कोई शरणागत मुझे नहीं है, शरण मेरा कोई दूसरा शरण नहीं है। इस तरह से जब गुरु के पास जाके प्रार्थना करते हैं तो गुरु जो है उन्हें तत्व का उपदेश करते हैं। देखिए ये बात बता रहे, अतो अनिशया न कस्यचित समर्थो हम। इसलिए वह जो है शरीर में डूब गया तो अनिशा से ईश्वर भाव को नहीं जान पा रहा है, तो न कस्यचित समर्थो है, मैं किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हूँ। पुत्रो मम विनष्टो, मेरा पुत्र मर गया। भार्या में मृता में भार्या, किम में जीवितेन, जीव मेरे जीवित रहने से क्या लाभ होगा। इत्येवं दीन भाव अनीशा, इस प्रकार की जो दीनता का अनुभव करना, यही है अनीशा। तया सोचती, उसी अनीशा की वजह से शोक करता है। संतप्यते मुह्यमानो, मोहित होकर के संतप्त होता है।
अनेकैर अनर्थ प्रकारैर अविवेकतया चिंताम आपद्यमानो। अनेक अनर्थ प्रकारों के द्वारा अविवेक रूप से उनसे जो है जुड़ करके नाना प्रकार के अनर्थ दिखा दिए, तो चिंता को प्राप्त करता हुआ, दुख को प्राप्त करता हुआ, फिर स एवं प्रेत तिर्यंग मनुष्यादि योनिषु आजवम जवी भावम आपन्न। तो कभी प्रेत योनि में, कभी तिर्यक योनि में, कभी मनुष्य योनि में, इन सभी योनियों में निकृष्ट भाव को प्राप्त करता हुआ, कर्म वायु से प्रेरित होकर के इन सभी योनियों में निकृष्ट भाव को प्राप्त करता हुआ गमनागमन करने लगता है, करते रहता है, अनादिकाल से कर रहा है। तो जवी भाव शीघ्रता से निकृष्ट भाव को प्राप्त करते रहता है। तो फिर उसका उद्धार होगा कैसे? जीव जब गमनागमन ही करते रहेगा तो उद्धार कैसे होगा? और उद्धार नहीं होगा तो शास्त्र आदि भी व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए उद्धार का तरीका बता रहे। उद्धार का क्या तरीका है? कदाचिद अनेक जन्मसु शुद्ध धर्म संचित निमित्तता। कभी अनेक जन्मों में जो है शुद्ध धर्म के संचय किया हुआ है, निष्काम कर्मानुष्ठान किया है, उपासना किया है, उससे संचय संचित जो शुद्ध धर्म, विशुद्ध धर्म है ना। विशुद्ध धर्म क्या करेगा? अंतःकरण को शुद्ध करता है, संसार से ऊपर उठाता है। जो निष्काम कर्मी लोग होते हैं उनमें उतना संसार भाव नहीं रहता, वो धीरे धीरे जो है संसार भाव से ऊपर उठते हैं। तो अनेक जन्मों में जब कदाचित जो अनेक शुद्ध जन्म धर्म संचित जो हुआ है उसके निमित्त से केनचित परम कारुणिकेन, कोई परम कारुणिक गुरु है, उस गुरु की सन्निधि प्राप्त हो गई। परम कारुणिक गुरु, देखिए गुरु का विशेषण लगा दिए, परम कारुणिक है, करुणा स्वभाव वाले हैं। क्योंकि जो देखिए एक बात समझने योग्य है कि जो ऐसे महापुरुष है जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार कर लिया, जिनको कुछ करना बाकी नहीं रहा, वो किसी को उपदेश क्यों करेंगे? क्यों किसी को अपनी सन्निधि देंगे? ऐसा कह सकते हैं। तो बात यही है कि उनका करुणा स्वभाव वाला होता है। संत हृदय नवनीत समाना, महात्मा का हृदय नवनीत के समान होता है। जैसे मक्खन होता है, अग्नि के समीप में रख दो तो अपने आप अग्नि के ताप से मक्खन पिघल जाता है। इसी प्रकार दूसरों के ताप को देख करके संत हृदय पिघल जाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते कृपा करने से। तो करुणा ही उनका स्वभाव है, दूसरा कोई निमित्त नहीं है। कोई आपके पैसे अथवा किसी के लिए वो नहीं, बल्कि करुणा से ही उपदेश करते हैं। ज्ञानी पुरुष को कोई आकांक्षा नहीं होती। जिसको आकांक्षा है वो ज्ञानी नहीं, और जिसको जो ज्ञानी है उसके अंदर आकांक्षा नहीं। ये तो सीधा साधा हिसाब है। तो केनचित परम कारुणिकेन दर्शित योग मार्गो, किसी परम कारुणिक गुरु के द्वारा दर्शित योग मार्ग, दर्शितो योग मार्गो यस्मै, उसको जो है योग मार्ग दिखा दिया गया। तो जो है उन योग दर्शित योग मार्ग, कहीं कहीं पाठ है दर्शित योग मार्ग ही, ऐसा भी पाठ है। तो वो तो गुरु का विशेषण बन जाएगा, नहीं तो लेकिन यहाँ तो ऐसे ही एक प्रथमांत है। तो दर्शित योग मार्ग वाला हो जाता है, योग मार्ग को जान लेता है, ज्ञान मार्ग को जानता है, ज्ञान का श्रवण करता है, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों गुरु जो है शास्त्र के माध्यम से उसे पूरे अध्यारोपापवाद न्याय से निरूपण करते हैं। अध्यारोपापवाद से निरूपण क्यों करते हैं? कारण यह है कि जो व्यक्ति संसार से आ रहा है, संसार से भी विरक्त हुआ है, संसार तो मतलब बसा हुआ है, संसार की प्रक्रिया, संसार को ही सत्य मानता रहा है आज तक। तो एकाएक जो है तब कि संसार है ही नहीं, एक शुद्ध तत्व ही है, ऐसा कहेंगे तो उसे शंका हो सकती है कि संसार चलो परमात्मा में नहीं, कहीं दूसरी जगह तो होगा। इसलिए उसको लेकर के द्वैत आदि भाव को न प्राप्त हो, इसलिए गुरु पहले से ही बता देते हैं कि भाई जो है इस परमात्मा से ही
माया के माध्यम से पूरा जगत उत्पन्न हुआ है आकाश आदि के क्रम से, और फिर उसी में स्थित है और उसी में लीन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा से अतिरिक्त संसार की अपनी सत्ता नहीं है। तो इस तरह से जब बताते हैं तो एक अद्वैत में निष्ठा, तो इसलिए मांडुक्य आदि में सब ये बताए हैं, है ना। उपदेशादयम वादो, उपदेश के लिए मृल्लोह विस्फुलिंगाद्य सृष्टिर्या चोदितान्यथा, उपदेशादयम वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथंचन, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्य। देखिए शास्त्र में मिट्टी का दृष्टांत आया, यथा सौम्य केन मृद पिंडेन सर्वम मृदमयम विज्ञातम भवति वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। तो लोह का दृष्टांत आया, जैसे एक लोह से ही जान लिए तो सभी लोह के विकार। विस्फुलिंग, विस्फुलिंग का दृष्टांत यही पे आया है। तदेत सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। तदेत सत्यम, वही सत्य पुरुष है। तो जैसे यथा सुदीप्तात् पावकात्, जैसे अग्नि खूब जल रही है, उस सुदीप्त अग्नि से विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा, समान रूप वाले हजारों चिंगारियाँ उससे निकलती हैं। इसी प्रकार इस अक्षर पुरुष से नाना प्रकार के पदार्थ, शरीर आदि भूत भौतिक पदार्थ माया के माध्यम से उसमें उत्पन्न होते, उसी में लीन हो जाते हैं। तो मिट्टी का दृष्टांत दिए, लोह का दृष्टांत दिए, और ये जो विस्फुलिंग का दृष्टांत दिए, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्य सृष्टिर्या चोदितान्यथा। ये जो सृष्टि का जगह जगह कथन किया गया उपनिषदों में, उपाय सोवताराय, वह जो है सृष्टि अद्वैत तत्व हमारी बुद्धि में उतर जाए, इसके लिए वो उपाय है। नास्ति भेद कथंचन, वास्तव में कोई भेद उस तत्व में नहीं है। इस तरह से वहाँ पे बताया गया। तो यहाँ जब इस प्रकार से उपदेश करते हैं, अध्यारोपापवाद, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचति, निष्प्रपंच परमात्मा का विस्तार अध्यारोपापवाद न्याय से करते हैं, तो वह भी उसकी बुद्धि में धीरे धीरे तत्व उतर जाता है। यही बात यहाँ की केनचित परम कारुणिकेन दर्शित योग मार्गो, किसी परम कारुणिक गुरु के द्वारा योग मार्ग वह दर्शित करा दिया जाता है उसे, तो वह इन सभी साधनों से संपन्न होकर के अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग, शम दमादि संपन्न। अहिंसा, भाई प्राणियों की हिंसा मत करो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों पर किसी भी प्रकार की हिंसा मत करो। जब आपको तत्व में प्रतिष्ठित होना है, किसी से राग द्वेष करके हिंसा करोगे तो ठीक नहीं। इस तरह से अहिंसा, सत्य, सत्यवदन, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पालन, सर्वत्याग और शम दम आदि से संपन्न होकर के समाहित आत्मा, समाहित अंतःकरण वाले, समाधान, ऐसा होकर के संजुष्टम सेवितम, उस सेवित तत्व को किसके द्वारा सेवित? अनेकर योग मार्गैर कर्मी भीश्च, अनेक योगियों के द्वारा, ज्ञान मार्गियों के द्वारा, कर्मियों के द्वारा। भाई कर्मी लोग भी क्या, कर्म भी एक कक्षा है, निष्काम भाव से कर्म कर रहा है तो भी परमात्मा की तरफ ही जाएगा। इसलिए कर्मियों का भी जो वास्तविक लक्ष्य तो वही है। ये तो निष्ठा है, निष्ठा। कर्म जो है कोई संसार में घुमाने के लिए नहीं है। जब कर्म करते करते व्यक्ति जब विरक्त होगा तो निष्काम भाव से कर्म करेगा। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, दोनों ही मार्ग है। एक साक्षात है, एक परंपरा। जैसे लोक में देखिए, गंगा यमुना की धारा में अगर अपनी नाव को प्रवेश कराओ तो सीधे समुद्र पहुंच जाओगे, और किसी छोटी मोटी धारा में जाओगे तो छोटी मोटी धारा पर गंगा यमुना में जाके मिलेगी, फिर वहाँ से समुद्र की तरफ जाएगी। तो बस यही कर्म मार्ग एक परंपरा साधन हो गया और ज्ञान मार्ग साक्षात साधन हो रहा है।
इसलिए यहाँ देखिए अनेक योग मार्गे कर्मी विश्च यदा यस्मिन काले पश्यति ध्यायमानो, ध्यान करता हुआ जब उस तत्व को जान लेता है तो अपने से भिन्न जो योगियों के द्वारा सेवित तत्व को जान लेता है। अन्य वृक्षोपाधि लक्षणात् विलक्षणम, जो वृक्ष रूपी उपाधि में डूबा हुआ नहीं है बल्कि विलक्षण है, अपनी महिमा में ही स्थित है। कौन है वह? ईशम, ईश्वर है। असंसारिणम, संसारी नहीं हुआ, संसार जो है उसमें नहीं है। असनाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु अतीतम, देखिए 6 उर्मियाँ मानी गई। इस संसार जैसे समुद्र में नाना प्रकार की लहरें उठती है, इसी प्रकार इस शरीर में 6 उर्मियाँ। असनाया पिपासा, ये प्राण में धर्म होते हैं। असनाया भूख प्यास, शोक मोह ये मन का धर्म है, और जरा मृत्यु स्थूल शरीर का धर्म। इन 6 को उर्मी शब्द से कहते हैं। ता संसारी जो असनाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु अतीतम, इन 6 उर्मियों से रहित है। ईशम, सर्वस्य जगतो, संपूर्ण जगत के जो ईश्वर है उनको जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? अयम अहमस्मि आत्मा सर्वस्य, यही मैं सबकी आत्मा हूँ, सबकी आत्मा हूँ। वह जो ईश्वर है व्यापक सबकी आत्मा, वही मैं हूँ। तो देखिए ये तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य के माध्यम से जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश कर देते। इसीलिए देखिए जीव तो अनादिकाल से अपने आप को ईश्वर से भिन्न मानता है। अनादि भेद को, अनादिकाल से भेद ब्रह्म है, उस भेद ब्रह्म को निवृत्ति कर देते हैं तत्वमसि आदि वाक्य। इसलिए उन्हें महावाक्य कहते हैं। महावाक्य का लक्षण ही होता है अनादि भेद ब्रह्म निवर्तक वाक्यं महावाक्यम, जो वाक्य अनादिकालीन भेद ब्रह्म की निवृत्ति कर दे। जीव और ईश्वर के भेद की भ्रांति कब से? अनादिकाल से। उस अनादिकालीन भेद ब्रह्म की निवृत्ति करने वाले जो वाक्य, उन्हें कहते हैं महावाक्य। तो ये महावाक्य के माध्यम से सर्वस्य जगतो अयम अहम अस्मि आत्मा, उसको श्रवण कराते गुरु, और शिष्य भी श्रवण करके स्वयं जो है उसमें निष्ठ हो जाता है। तो सर्वस्य आत्मा, सर्वस्य समः, जो कि सम है, सभी भूतों के लिए सम है। सर्वभूतस्थो, सभी में स्थित है। नेतरो, अन्य नहीं, उपाधि परिचिन्न नहीं, मैं वही हूँ, व्यापक तत्व हूँ। न इतरो अविद्या जनित उपाधि परिचिन्नो, अविद्या से जनित जो स्थूल सूक्ष्म आदि उपाधियाँ हैं उनसे परिचिन्न मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सबकी आत्मा हूँ। वासुदेव सर्वम, सर्वात्मक वासुदेव रूप हूँ। मायात्मा, मायात्मा मिथ्या आत्मा नहीं, मिथ्या जो है शरीर आदि में तादात्म्य करने वाला नहीं हूँ। इति विभूति महिमानम च, इस तरह से विभूति को, महिमा को जान लेता है। जगत रूपं अस्य मम, इस तरह से महिमा को भी जान लेता है कि पूरा का पूरा जगत ही मुझसे ही उत्पन्न है, मुझ में स्थित है। जैसे रस्सी में दिखने वाला जितना भी विकल्प है सब उसी में स्थित है, उसी में से सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त कर रहा है। तो जग महिमानम च जगद रूपम अस्यैव मम परमेश्वरस्य इति, ऐसा जब जान लेते हैं इति यदा एवं दृष्टा, तो जब जान लेते हैं तो वीत शोको भवति, तदा वीत शोको भवति, वीत शोक हो जाते, शोक से रहित। सर्वस्मात् शोक सागरात् विप्रमुच्यते, संपूर्ण शोक सागर से भी प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाते हैं। कृतकृत्यो भवति, कृतकृत्य हो जाते हैं। अब जो है कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा, कुछ भोक्तव्य बाकी नहीं, न तो किसी प्राप्त वस्तु अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा है और न किसी के वियोग का डर है। सबसे बड़ा लाभ यही है। इसलिए गीता में कह दे यम लब्ध्वा चापरम लाभं मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ को प्राप्त करके अन्य सभी लाभों को बड़ा तुच्छ समझता है वो ज्ञानी, सांसारिक लाभ जो है एकदम तुच्छ है उसके सामने,
समुद्र की एक बूंद के समान है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन, और जिसमें स्थित होकर के बड़े बड़े दुखों से भी गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते, विचलित नहीं कराया जाता, ऐसा वो तत्व है, ऐसा वो सुख है। तो इसलिए बता दिए तदा वीत शोको भवति सर्वस्मात् शोक सागरात्, संपूर्ण शोक सागर से वह रहित हो जाते, विप्रमुच्यते कृतकृत्यो भवति, कृतकृत्य हो जाते हैं। ते बात यहाँ बता दिए। आगे भी देख लीजिए, तृतीय मंत्र पे हम लोग विचार करेंगे। अन्योपि मंत्र इमामेव अर्थमाह, अगला मंत्र भी, अन्य मंत्र भी इसी अर्थ को बता रहे हैं, सविस्तरम, विस्तार से इसी अर्थ को बता रहे हैं। अगला मंत्र भी यदा इत्यादि ना। मंत्र नंबर 3, तृतीय मुंडक, प्रथम खंड, तृतीय मंत्र। यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं, तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। यदा पश्य मतलब दृष्टा, पश्यति इति पश्य, जिस काल में वह दृष्टा पुरुष, जो दृष्टा पुरुष है, पश्यते रुक्म वर्णम, अपने वास्तविक स्वरूप रुक्म वर्ण वाले को, रुक्म है सुवर्ण को कहते हैं, सुवर्ण के समान जिसका वर्ण है, मतलब जो स्वयं प्रकाश है, विशुद्ध है, कर्तारम, और जो माया के द्वारा संपूर्ण जगत का कर्ता है। अभी तक शुद्ध को बता रहे थे, कर्ता पे कैसे आगे? भले देखिए भाई, 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। लक्षण जो है असाधारण धर्मो लक्षणम, लक्षण व्यावर्तन करके दिखाता है कि यह वस्तु क्या, कौन है, क्या है। तो लक्षण 2 प्रकार का है। स्वरूप में वो लक्षणमिति स्वरूप लक्षणम, स्वरूप ही जहाँ लक्षण बन जाए, है ना। जैसे यह घड़ा कैसा है, चिकनी मिट्टी का है, या आभूषण कैसा, सुवर्ण का है, ये स्वरूप ही लक्षण। पत्थर है, मकान कैसा है, संगमरमर पत्थर का मकान है, उसी का बना है, उसी का वही तत्स्वरूप है, तो स्वरूप लक्षण हो गया। जिसका जो स्वरूप है वही अगर लक्षण बने, वही अलग करके दिखाए। जैसे संगमरमर का घर है तो अन्य घरों से अलग है, तो जिसका जो स्वरूप ही लक्षण बने, अलग से, अन्य से अलग करके दिखाए, उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। और एक होता है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण, कौवे वाला देवदत्त का घर है, काकवत देवदत्तस्य गृहम, देवदत्त का घर कौन है, किसी ने पूछा, बोले वो कौवे वाला देवदत्त का घर। तो जो काक है, काक तो उड़ जाएगा, लेकिन उस काक के माध्यम से अलग करके जान लिया कि यह देवदत्त का घर है। तो जो मतलब तटस्थ लोग वस्तु से अलग रह करके लक्षण लक्षित करे, अलग करके दिखाए, उसे कहते तटस्थ लक्षणम। ऐसे ही ब्रह्म का, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसम विसन्तीति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, जिसके द्वारा संपूर्ण भूत उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें जो है स्थित है, जिसमें जाके विलीन हो जाएंगे। तो जगत की उत्पत्ति और जगत का विनाश तो हर एक समय में होता नहीं है। प्रलय काल में उत्पत्ति भी नहीं, विनाश भी नहीं है। उत्पत्ति नहीं होगा तो विनाश कहाँ से होगा? प्रलय काल में उत्पत्ति विनाश कुछ नहीं, उत्पत्ति ही नहीं है, तो ये सब लक्षण कैसे बनेगा? तो बताए कि वो तटस्थ लक्षण है, वो हमेशा नहीं रहता है, कुछ काल के लिए रहेगा और वो अलग करके दिखाएगा। तो इसलिए ये भी एक लक्षण है। लक्षित तो शुद्ध ही हो रहा है तटस्थ लक्षण के द्वारा। तो जो कर्ता है पूरे जगत का, ईश्वर है, पुरुष है, क्योंकि पूरी में यही शयन करने वाला, शरीर आदि में यही उपलब्ध हो रहा है, शयन करने वाला है, तो पुरुष। ब्रह्म योनि, ब्रह्म रूपी जो योनि है, जगत का कारण है, ऐसे जो उस तत्व को, जो स्वयं प्रकाश, वास्तव में स्वयं प्रकाश है, उपाधि को लेकर के जगत का करता है, तो मुख्य रूप से तो शुद्ध ही है। ऐसे पुरुष को जब दृष्टा पश्यते, पश्यते यानी पश्यति, साक्षात्कार कर लेता है,
अनुभव कर लेता है। परोक्ष ज्ञान नहीं, परोक्ष ज्ञान से मुक्ति नहीं। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय, उस काल में वह विद्वान पुण्य पाप दोनों का ही विनाश करके, निराश करके, निरंजन परमम, निरंजन हो करके, अविद्या आदि सभी अंजनों से रहित निर्लेप हो करके परमम साम्यम उपैति, परम समता को प्राप्त कर लेता है। सबसे बड़ी समता को, सबसे बड़ा सम कौन है? समदर्शन सुने हैं आप लोग, सुनते हैं समदर्शन, समदर्शी पुरुष। समदर्शी का मतलब कुत्ते को गधा देखेंगे, गधे को कुत्ता देखेंगे, अथवा सबको गधा देखेंगे या सबको मनुष्य देखेंगे, इसको समदर्शन नहीं करते। समदर्शन का मतलब सब में ब्रह्म दर्शन। सम यानी ब्रह्म। भाई जैसे सोने के चाहे कोई भी आभूषण हो, उसको सोना ही दिखाई पड़ना, ये समदर्शन है। कारण रूप ही देखना, ये समदर्शन है। विषमता कहाँ से आ रही थी? नाम रूप को लेकर के। ऐसे ही पूरे जगत का कारण है वह ब्रह्म, तो कारण से अतिरिक्त जगत नहीं, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करना, ब्रह्म में अधिष्ठान का दर्शन करना। अधिष्ठान में समता है, समदर्शन ब्रह्म दर्शन, तो ये सबसे बड़ी समता। अन्यत्र तो चाहे कितनी भी समता हो, लेकिन कुछ विषमता भी होती है। कितनी भी समता ले लो, दो भाई भाई जुड़े हुए भाई हो, सम दिखते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग रहता है ना। दो व्यक्ति एक जैसे दिखाई देने से दोनों एक ही स्थिति वाले नहीं होते। एक जैसे दिखने से कुछ नहीं हो जाता। तो वो जो है जगत में तो वास्तविक समता बन नहीं सकती है। परम समता तो कहाँ है? तत्व में ही है। परम सम है, सभी के लिए सम है। इसलिए उस तब वह विद्वान पुण्य पाप का विनाश करके, निरंजन हो करके, उपाधि का परित्याग करके परमम साम्यम उपैति, परम साम्य दशा को प्राप्त कर लेता है। देख लीजिए भाष्य में, यदा यस्मिन काले पश्य, जिस काल में वह पश्य मतलब दृष्टा पुरुष। पश्य का अर्थ दृष्टा कैसे कर लिए? बोले पश्यति इति पश्य, देखने वाला, जो देखने वाला विद्वान साधक, जो विद्वान जानने वाला विद्वान, वह तत्व को जान लिया, यही सबसे बड़ा विद्वत्ता, यही सबसे बड़ी है। इसलिए एक महात्मा जी कहते थे कि पढ़ लिया तो पंडित, सह लिया तो साधु। भाई जगत को पढ़ लिया तो वही पंडित है, और सब सहन कर लिया तो साधु है। और अक्षर बहुत आता है और विवेचन कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, उसे पंडित नहीं कहेंगे। और कपड़ा तो बहुत साधु वाला पहने हो, लेकिन जरा सी सहनशीलता नहीं है, तो उसे साधु नहीं कहा जाएगा। पढ़ लिया तो पंडित, सह लिया तो साधु। तो इसलिए पश्य यानी विद्वान, साधक, जो दृष्टा। तो जिस काल में देखता है, दर्शन करता है, अपरोक्ष अनुभव करता है। पश्यते यानी पश्यति, पूर्ववद रुक्म वर्णम, रुक्म वर्ण को स्वयं ज्योति स्वभावम, स्वयं ज्योति स्वभाव वाले उस आत्मा को जब अनुभव करता है। रुक्मस्य व ज्योतिरस्य अविनाशी, रुक्म सुवर्ण के समान जिसकी अविनाशी ज्योति है। ऐसा जो कर्तारम करता है, जो सर्वस्य जगत, संपूर्ण जगत का करता है, अविनाशी प्रकाश वाला। देखिए प्रकाशित तो सबको कर रहे, बुद्धि भी प्रकाशित हो रही है, लेकिन वह प्रकाशन करने वाला उससे लिप्त नहीं। जैसे सूर्य है, सूर्य के द्वारा सभी वस्तुओं का प्रकाशन हो रहा है, किंतु सूर्य किसी से लिप्त नहीं होता। ऐसे यह परमात्मा पूरे दृश्य वर्ग को प्रकाशित कर रहा है। कोई भी ऐसा दृश्य नहीं जो परमात्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रकाशित ना हो, लेकिन यह परमात्मा किसी से लिप्त नहीं है। इसलिए यहाँ बता दिए कि तो स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति स्वभावम, रुक्मस्य व ज्योतिरस्य अविनाशी, रुक्म सुवर्ण के समान जिसकी
अविनाशी ज्योति है। हाँ अविनाशी कर्तारम सर्वस्य जगता, जो संपूर्ण जगत के कर्ता है। तो ऐसी जो ईशम उस ईश्वर को देख लेता है, पुरुषम पुरुष को, जो पुरी में शयन करने वाला, ब्रह्म योनि, बोले ब्रह्म योनि ब्रह्म की योनि नहीं, बोले ब्रह्म की योनि नहीं, ब्रह्म रूपी योनि। ब्रह्म च तद योनिश्चासौ ब्रह्म योनि, जो ब्रह्म है सबसे व्यापक होने से ब्रह्म, बृहत्वाद ब्रह्म, सबसे व्यापक होने से जो ब्रह्म है, और ये संपूर्ण जगत का कारण होने से उसको योनि कह देते हैं। योनि यानी कारण, तो ब्रह्म योनि, तम ब्रह्म योनि, अथवा ले लीजिए ब्रह्मणो वा अपरस्य योनि, अथवा ब्रह्म से लीजिए अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ, उसकी जो योनि है। हिरण्यगर्भ भी तो उत्पन्न हुए हैं, उपाधि की उत्पत्ति से उनकी उत्पत्ति मानी जाएगी, सूक्ष्म प्रपंच की उत्पत्ति से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति। तो अपर ब्रह्म जो है उनकी जो योनि है तो पर ब्रह्म हो गए। तो स यदा चैवम पश्यति, तो उस तत्व को, उस परमात्मा को जब वह दृष्टा पुरुष, विद्वान पुरुष, साधक पुरुष जानता है, अनुभव करता है, देखता है, तदा स विद्वान पश्य, तो उस काल में वह जो विद्वान है, पश्य यानी दृष्टा है, पुण्य पापे बंधन भूते कर्मणि समूले विधूय। पुण्य पाप यही कर्म है, बंधन रूपी कर्म। तो मूल के सहित उस पुण्य पाप बंधन रूपी कर्म को विधूय यानी निरस्य, उसका निराश करके, दग्ध्वा जला करके, निरंजनो हो, निरंजन हो करके, अंजन से रहित, निर्लोपो विगत क्लेश, संपूर्ण क्लेशों से रहित हो करके। अज्ञान दशा में तो नाना प्रकार के क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश होते हैं। अविद्या वही जो विपरीत दर्शन करा दे, इसलिए योग सूत्र में तो उसका लक्षण किया, अनित्या सूचि दुखानात्मसु, नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य में नित्य बुद्धि होना अविद्या है, असूचि में सूचि बुद्धि होना अविद्या। शरीर आदि अनित्य है, उसी को नित्य कर मानना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना। अनित्या सूचि दुखानात्मसु, जो दुखात्मक है उसको सुखात्मक मान लेना, जो अनात्मा है उसको आत्मरूप मान लेना, यही है अविद्या। तो बाकी सभी क्लेशों की वह मूल है। उससे अस्मिता मतलब दृग दृश्य का अविवेक, तादात्म्य, जो अभी हृदय ग्रंथि शब्द से आया था। हृदय ग्रंथि कामना शब्द आया, वो तो कामना भी आगे दे रहे। अस्मिता मतलब दृग दृश्य का विवेक, तादात्म्य। राग, इसके बाद है राग, इच्छा देखिए, वृद्धावस्था चाहे आ जाए तो भी व्यक्ति इच्छा उसकी बढ़ती रहती है। शरीर भले शांत है लेकिन इच्छाएं नहीं कम होती। इच्छाएं जो है विवेचन किए बिना पूरी इच्छा कम हो नहीं सकती। इसलिए एक श्लोक आता है अध्यात्म रामायण में, यथा व्याल गलस्थोपि भेकः दंशान अपेक्षते तथा कालाहीनो ग्रस्तो लोको भोगान अशाश्वतान। जैसे कोई भेक यानी मेढक को सांप ने पकड़ लिया है, सांप ने मुंह में ऐसे पकड़ के रखा है, सांप के मुंह में मेढक, और मेढक का मुंह भी बाहर की तरफ है। तभी मेढक की दृष्टि पड़ गई, एक पतंगा जो है उसके सामने उड़ रहा है, तो तुरंत मेढक ने अपनी जीभ निकाली और जीभ निकाल करके उस पतंगे को पकड़ लिया, खा लिया। तो वही दृष्टांतवादी, यथा व्याल गलस्थोपि भेकः दंशान अपेक्षते। जैसे ब्याल के गले में स्थित है वह भेक मेढक, तो भी दंश यानी उस जो है पतंगे को तुरंत खा रहा है, मरने जा रहा है, खुद जो है दूसरे के मुंह में है और अपने मुंह में दूसरा जो है ले रहा है। तो ब्याल के गले में, सर्प के गले में स्थित भी मेढक जब दंश की अपेक्षा कर रहा है, जैसे तथा कालाहीना ग्रस्तो लोको भोगान अशाश्वतान, इसी प्रकार ये जो संपूर्ण प्राणी है काल रूपी सर्प से ग्रस्त है। ऐसा हो करके भी भोगों की आकांक्षा रखते हैं, मुझे ये सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए,
ते इसे राग इच्छा, इसके बाद द्वेष आता है। जहाँ जो है कहीं इच्छा में विघ्न पड़ गई तो द्वेष आ गया, क्रोध आ गया। कोई अनिष्ट वस्तु है हमें नुकसान करेगी, उसमें द्वेष हो जाता है। जैसे किसी ने मच्छर ने काटा और मच्छर से उससे बीमारी हो गई, उससे द्वेष हो जाएगा। किसी व्यक्ति से हमें दुख मिला, अनिष्ट हुआ, उससे द्वेष हो जाएगा। और चौथा अभिनिवेश, अभिनिवेश यानी मरण त्रास। हर एक छोटे कीड़े से लेकर के बहुत बड़े शास्त्र विद्वान तक सभी में स्वाभाविक रूप से मरण त्रास रहता है। मरने से डरते हैं, मैं मरूं न, मैं हमेशा जीवित रहूं, ऐसी इच्छा रहती है। तो 5 क्लेश होते हैं। तो इस तरह से जब विद्वान पुरुष उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा अपने स्वरूप का, तो निरंजन हो जाता है, निर्लोप हो जाता है, क्लेशों से रहित हो जाता है। क्लेशों से रहित होकर के परमं प्रकृष्टम निरतिशयम साम्यम, जो परम प्रकृष्ट है, निरतिशय साम्य, जिससे बढ़ करके कोई समता हो नहीं सकती। देखिए, जो द्वैत में समता है सादृश्य है। सादृश्य का मतलब ही होता है कि तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम, उससे भिन्न होते हुए उसमें रहने वाले अधिकतर धर्मों वाला जो हो उसे कहते हैं सदृश। जैसे गो सदृशो गवय, गो की जैसी गवय है नील गाय, मतलब गो में 4 पैर है, नील गाय में भी 4 पर है। गो में पुच्छ है, गाय में भी, नील गाय में भी पुच्छ है। जैसी उसकी शरीर की आकृति है उसी प्रकार नील गाय के भी शरीर की आकृति है। तो ये जो है सादृश्य हुआ। तो सादृश्य होने से कोई गाय को हटा के नील गवय को नहीं लाके बांधेगा, क्योंकि उसे पता है कि नील गाय गवय से भिन्न है। तो सादृश्य मतलब उसके जैसी दिख रही लेकिन उससे भिन्न है। ये तो द्वैत विषयक जो सादृश्य होता है वह पूरी तरह से समता नहीं रहती है, भेद रहते हुए कुछ समता रहती है। लेकिन ये जो परम समता है इसमें बिल्कुल भेद नहीं, सब जगह एक स्वरूप, एक रूप। इसलिए कह दिए परम साम्यम, सबसे परम समता को। अन्य जो समता है लौकिक समता कभी जो है बराबर नहीं हो सकती। भेद भिन्न में भेद रहते हुए समता रहेगा। लेकिन जो ये समता है स्वरूप को लेकर के, उसमें कोई जो है अंतर नहीं है, परम साम्य है। तो निरंजन होकर के, निर्लेप होकर के, क्लेशों से रहित होकर के परमम साम्यम प्रकृष्टम निरतिशय साम्यम, निरतिशयम साम्यम समताम अद्वय लक्षणम, अद्वैत रूपी समता को प्राप्त कर लेता है। द्वैत विषयाणी साम्यानी अतो अर्वांची, द्वैत विषयक जितनी भी समता है वो तो इनसे नीचे है, परमात्मा भाव से वह बहुत नीचे है। अतो अद्वय लक्षणम एतत् परमम साम्य, अद्वय रूपी जो परम साम्य है, नाम रूप से रहित ब्रह्म से अभेद रूपी साम्य, उसको वह प्राप्त कर लेता है। यानी अविद्या का बाध कर लेता है, उपाधि का निराश कर देता है। ज्ञान के द्वारा संपूर्ण उपाधि का निराश कर दिया। तो निर्दोष ब्रह्म की प्राप्ति कर लिए, उसने तो सर्ग जीत लिया। गीता में कह दिया ना इसी बात को, यह वह तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही परम ब्रह्मा तस्माते ब्रह्मणि स्थिता। यह वह तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, उस पुरुष ने तो जीते जी ही सृष्टि को, सर्ग को जीत लिया, जिसका मन समता में स्थित हो गया। सम कौन है? वास्तव में सम कौन है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है, परमात्मा में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह माया से रहित है, मायातीत, माया का अतिक्रमण किए हुए है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। तो निर्दोष जो सम है वह ब्रह्म ही है। तस्माते ब्रह्मणि स्थिता, इसलिए जिनकी बुद्धि में ब्रह्म जो है उतर गया है, ब्रह्म में जिनकी बुद्धि प्रविष्ट हो गई है,
ब्रह्म विषयक जिनकी बुद्धि है वह परम समता को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वे सदा ब्रह्म में ही स्थित है, ऐसा वहाँ आखिरी में बता दिए। तो इसी बात को यहाँ भी दिखा दिए कि उस काल में, जिस काल में दर्शन किया, दर्शन के समानांतर काल में ही सभी पुण्य पाप का विनाश करके निरंजन हो करके परम समता की प्राप्ति वह ज्ञानी पुरुष कर लेता है। इस तरह से पिछले 2 मंत्रों में अज्ञान दशा से लेकर के ज्ञान दशा तक का वर्णन किया गया। आगे और भी कुछ साधन आदि का कथन होगा, इसको हम लोग कल के सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमद ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम